हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। ओके, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं का आज हम लोग एक ही वीडियो में यूनिट नंबर 1 से लेके 5th तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सबके हम लोग क्या है क्वेश्चन देखेंगे और उसके सोल्यूशन भी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में आप लोग देखेंगे केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी आते हैं और उसके क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आप लोग एक ही वीडियो में एक ही साथ कवर करते चलेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 1 से लेके 5th तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा भी गया है सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है टोटली हम लोग यहाँ सॉल्व करा के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, अब देखो जो हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन होता है व्हाई देयर इज नीड फॉर साइज सेपरेशन। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपको साइज सेपरेशन करने की जरूरत क्यों होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि साइज सेपरेशन क्या होता है। किसी भी पार्टिकल के साइज को जब अलग अलग करना ही होता है हमारा होता है साइज सेपरेशन। तो ये चीज आप क्यों करते हो? बिकॉज साइज सेपरेशन इंश्योर दैट ईच डोज ऑफ मेडिसिन हैज द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब एपीआई मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये तो सभी को पता होगा। कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए हमारा एपीआई कितना मतलब कैसा रोल प्ले करता है ये तो सभी को पता होगा ना। तो यही जो एपीआई मतलब हमारा जो होता है मेन ड्रग। अब ये जो मेन ड्रग जो है जब हमारे पूरे मेडिसिन में जब ये इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तो हमारी मेडिसिन जो है थोड़ी सी इफेक्टिव होगी और अच्छा मतलब एक्शन शो करेगी ना, तभी तो। अब देखो ये कराने के लिए हमें साइज सेपरेशन की बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखो मान लो कोई भी ड्रग पार्टिकल आपके पास है 2 माइक्रोन के हैं, 3 माइक्रोन के हैं, 4 माइक्रोन के हैं। अब 2 माइक्रोन वाले की मिक्सिंग आप अलग करोगे, 3 माइक्रोन की मिक्सिंग अलग, 4 माइक्रोन की मिक्सिंग अलग। अब जब ये जिसकी साइज क्या है अलग अलग होंगे तो मिक्सिंग क्या है यूनिफॉर्म होगी। अब मान लो 2 जो माइक्रोन के हैं और 2 माइक्रोन के सभी लोग हैं, 2 वाले को एक तरफ मिक्स करो, 3 वाले को एक तरफ, 4 वाले को एक तरफ। अब हम लोग क्या है सबसे पहले अच्छी मिक्सिंग करेंगे, पहले साइज को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग माइक्रोन के साथ मतलब रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग सभी को मिक्स करते हैं और तब जाके हमारा एक अच्छा मेडिसिन बनता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइज सेपरेशन। और जो ये हम करते हैं साइज सेपरेशन ये क्या है करते हैं क्या है सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो भी मेडिसिन हम लोग बना रहे हैं एपीआई की जो इंग्रेडिएंट है वह सेम अमाउंट में ही जाए प्रत्येक मेडिसिन में। ओके फ्रेंड, ये था हमारा साइज सेपरेशन। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि बाउंड्री लेयर हम किसे बोलते हैं। तो देखो बेसिकली बाउंड्री लेयर हमारा वो मतलब कहा किसे जाता है, ए बाउंड्री लेयर इज थिन लेयर ऑफ फ्लूइड। ये क्या है फ्लूइड का एक थिन लेयर होता है। जैसे फ्लूइड का मतलब आपका हो सकता है एयर या वाटर, ये एयर या वाटर का एक थिन लेयर होता है दैट फॉर्म्स नियर ए सरफेस। जो कहाँ मतलब बन जाता है किसी भी सरफेस के करीब में बनता है। जैसे कि ये वॉल का सरफेस हो सकता है या तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस हो सकता है, ठीक है। किसी भी वॉल या ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक एयर या वाटर की जो लेयर बनती है उन्हें हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी बाउंड्री लेयर भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक। देखो फ्लूइड फ्लूइड तो सभी को पता होगा कि लिक्विड चीज की बात की जा रही है जो मतलब फ्लो की प्रॉपर्टी रखें उन्हें हम बोलते हैं फ्लूइड। बट यहाँ फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक, फ्लूइड स्टैटिक मीन्स होता है जैसे वर्ड स्टैटिक मतलब क्या होता है किसी भी चीज का नो मूवमेंट, ठीक है, मतलब रुकी हो। और डायनेमिक मतलब क्या है वो मोशन में हो। अब देखो फ्लूइड स्टैटिक मतलब जो हमारा फ्लूइड है वह मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये तो इसका ओवरव्यू था। इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स लाइक लिक्विड एंड गैस। देखो जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे या तो लिक्विड हो सकते हैं या तो गैस हो सकते हैं। अब हम इसकी जो स्टडी कर रहे हैं वह क्या है लिक्विड हमारा जो रेस्ट के कंडीशन में होगा, मीनिंग दे आर नॉट मूविंग। जो ये रेस्ट कंडीशन मतलब क्या है वह एकदम स्थिर रहेंगे, मतलब इनमें मूवमेंट नहीं होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या फ्रेंड्स फ्लूइड स्टैटिक। ओके, अब हम देख लेते हैं ऐसी कुछ ऐसे मतलब इजी लैंग्वेज में कि हमारा फ्लूइड डायनेमिक क्या होता है। वैसे ही फ्लूइड डायनेमिक भी होता है। मैं बता दूं आपको कि फ्लूइड डायनेमिक फ्लूइड वर्ड से मतलब आप समझे गए होंगे, बाकी डायनेमिक मतलब होता है मोशन। फ्लूइड डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स लाइक लिक्विड एंड गैसेज इन मोशन। देखो क्लियर वर्ड से लिखा गया है कि यहाँ मोशन जितने भी हमारे लिक्विड होंगे या फ्लूइड्स वगैरह या तो गैस वगैरह होंगे सब में क्या है मोशन प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। उसके बाद देखो एट्रिशन एंड इम्पैक्ट किसे बोला जाता है। एट्रिशन और इम्पैक्ट को अगर आपको डिफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखोगे। एट्रिशन एट्रिशन इज दैट प्रोसेस वेयर पार्टिकल्स हैव रिड्यूस द साइज बाय रिपीटेड स्ट्रेस और एनी फोर्स। अब एट्रिशन वर्ड मतलब ये होता है किसी भी पार्टिकल्स की जब आप साइज क्या कर रहे हो छोटी कर रहे हो किसके या तो किसी फोर्स या तो स्ट्रेस लगा के, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे मान लो ये आपका बड़ा सा एक ड्रग पार्टिकल है। अब जब तक आप इसे छोटा नहीं करोगे तब तक आपने फार्मास्यूटिकल में इसका यूज नहीं होगा। अब इसी को छोटा करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं एट्रिशन का यूज करते हैं। और एट्रिशन कंडीशन में क्या होता है इसमें हम लोग क्या है एक एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तब जाके ये छोटा होता है, ठीक है। या स्ट्रेस है या तो एक्सटर्नल फोर्स है, जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये छोटा होता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एट्रिशन। ओके फ्रेंड्स,
अब देखो इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और मिलिंग पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर साइज यूजिंग इम्पैक्ट सोर्स। अब देखो एट्रिशन और इम्पैक्ट बात वही कह सकते हो तो लगभग सेम होती है, लेकिन यहाँ देखो ये मैकेनिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। या तो क्या करता है मैकेनिकल, किसी भी पार्टिकल्स को मिलिंग या छोटे करने में या तो तोड़ने में ये हेल्प होता है। उसके बाद देखो इम्पैक्ट सोर्स यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट, जिसमें इम्पैक्ट वाले सोर्स यूज हो। बाकी एट्रिशन क्या है, एक्सटर्नल या स्ट्रेस हम लोग अप्लाई करते हैं पार्टिकल्स को छोटा करने में। ओके, अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर आप सभी ने पढ़ा होगा कि रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं, बट इनके सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे ना। अब देखो इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रिडिक्ट फ्लो बिहेवियर पहला हो गया। उसके बाद आइडेंटिफाई लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो ये आप लोग कमेंट में बताएं जरूर कि लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। उसके बाद जो थर्ड हमारा होता है ऑप्टिमाइज मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। उसके बाद अफेक्ट्स पार्टिकल सस्पेंशन एंड सेटलिंग। उसके बाद एंजोर रिप्रोडक्टिबिलिटी। ओके, ये क्या है हमारा रेनॉल्ड नंबर की ये सब सिग्निफिकेंस है। उसके बाद टू मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन लिखना है। तो देखो यहाँ दो पूछा है, बट हम लोग इन्हें तीन डिस्कस करेंगे। एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। आप दो तीन कुछ भी पूछ रहा है आप इसी तीन आप लिख के आ जाइए। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पूछा है कि रेनॉल्ड इक्वेशन किसे बोला जाता है। ये भी देखो बहुत ही आसान है। रेनॉल्ड इक्वेशन मींस क्या होता है, ये फ्लूइड डेंसिटी इक्वल टू फ्लूइड वेलोसिटी अपान फ्लूइड वेलोसिटी इनटू लेंथ अपान फ्लूइड विस्कोसिटी। जैसा कि ये देखो लिखा गया है ना, आर ई मतलब होता है रेनॉल्ड नंबर, पी मतलब होता है फ्लूइड डेंसिटी, और बाकी यू मतलब होता है फ्लूइड वेलोसिटी, एल मतलब लेंथ, और ये इसका मतलब होता है फ्लूइड विस्कोसिटी। ओके, ये है हमारा एक छोटा सा फार्मूला और जिसका मतलब यहाँ पे लिखा गया है। ये होते हैं हमारे रेनॉल्ड इक्वेशन। ओके, अब हम बात करेंगे अपने साइज रिडक्शन की। साइज रिडक्शन सभी को पता होगा कि साइज रिडक्शन हम किसे बोलते हैं। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज पार्टिकल और मटेरियल इनटू स्मॉलर। बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना ही हमारा होता है साइज रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे जितने भी 2 मार्क्स के फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन पुटअप होने वाले थे टोटली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमारे क्या क्या पूछे जाते हैं, या भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि कुछ रियल एग्जांपल बताओ हीट ट्रांसफर प्रोसेस की, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में। ओके, तो देखो हम कंडक्शन में हम बेसिकली क्या देखते हैं, जैसे कि कुकिंग विथ मेटल पैन, जब हम लोग खाना बनाते हैं ना मेटल वाले पैन में, वो हो गया कंडक्शन का। उसके बाद होल्डिंग ए हॉट कप ऑफ कॉफी, जब हम लोग क्या है एक कॉफी मतलब गर्म कॉफी की जब कप पकड़ते हैं, तो दूसरा ये रहा एग्जांपल। अब देखो कन्वेक्शन की बात जब करेंगे तो पहला हो गया हमारा बॉइलिंग वाटर, और ये है सेकंड वाला यूजिंग ए फैन टू कूल डाउन। ठीक है, ये सब आप सेंस तो समझेंगे होंगे क्योंकि इतना इजी लैंग्वेज आपको और कोई नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये रेडिएशन क्या होता है, फीलिंग द हीट फ्रॉम ए फायर और यूजिंग ए रिमोट कंट्रोल। ठीक है, ये सब क्या है रेडिएशन के हैं। अब इसके बाद हम करेंगे डिफाइन द टर्म बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और इवापोरेशन। ये देखो कितना इजी इजी डिफिनेशन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर और इवापोरेशन अगर आ जाता है तो आप क्या लिख के आओगे। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है, अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको क्या है, ये मतलब पॉइंट होता है जिसपे कोई भी लिक्विड गर्म होता है ना, मतलब बॉयल करने लगता है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टर्न इनटू ए गैस। अब देखो कोई भी लिक्विड होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विड फिल है, अब जब हम यहाँ हीट दे रहे हैं इसको, उसके बाद ये जो लिक्विड है जब ये गैस में कन्वर्ट होने लगा तो जाहिर सी बात है जब ये हीट पाएगा तभी तो ये वेपर बनेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब ऐसा पॉइंट या टेम्परेचर जब ये पूरा फुलफिल हो जाता है, अब हमें वेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर जो है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है ना, तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड्स वेपर अबव इट्स सरफेस। अब देखो वेपर प्रेशर आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी देखे होंगे, जैसे ये कोई हमारा कंटेनर है, नीचे से हम लोग हीट दे रहे हैं, ऊपर से कोई एक ढकना लगा है। ठीक है, अब जब हम ये गर्म होगा तो वेपर निकलेंगे, वेपर जो है हमारे इस ढक्कन से टकराएंगे तो इनका जो वेपर का कुछ अपना प्रेशर होता है ना, इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, अब देखो इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड टर्न इनटू गैस या वेपर। कोई भी जब लिक्विड है जब वह गैस या वेपर में कन्वर्ट होता है, जब हम लोग उसको हीट अप्लाई करते हैं तो वह वेपर या गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इवापोरेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्रेस फोरियर लॉ। ये भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है, जिससे आप लोग टेंशन ना लें, आप 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी तैयार कर लेना अपने नोट से। बाकी मैं तो 2 मार्क्स का आपका कवर ही करा देता हूँ। फोरियर लॉ बेसिकली हमारा यही होता है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि जो होते हैं हीट ट्रांसफर होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब देखो एंड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ वॉल फ्रॉम विच
हीट ट्रांसफर, जहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है वहाँ क्या है विड्थ वॉल के इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी ये होते हैं। अब अगर मैं इनके इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपका लिखा गया है इनका इक्वेशन Q इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये है इनका इक्वेशन, जहाँ पे Q इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर, और ए इक्वल टू होता है एरिया ऑफ वॉल, डी टी इक्वल टू होता है चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ फ्रेंड्स यन रहेगा चेंज इन टेम्परेचर, बाकी डी एक्स इक्वल टू क्या होता है थिकनेस, और माइनस के इक्वल टू होता है ये तो कांस्टेंट हमारे बने होते हैं। ओके, ये रहा हमारा फोरियर्स लॉ का इक्वेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इवापोरेशन और डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही मतलब माइनर डिफरेंस होता है, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि इवापोरेशन और डिस्टिलेशन में आप डिफरेंस बताओ। तो इवापोरेशन में हम लोग क्या देंगे, द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंज स्टेट टू बिकम ए गैस और वेपर। सभी को पता होगा कि इवापोरेशन, यार आप 7th से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे, इवापोरेशन वही होता है जब किसी भी लिक्विड में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं हीट, तो वह क्या है गैस के फॉर्म में बनने लगता है, ठीक है, वेपर निकलता है, उस कंडीशन को बोलते हैं इवापोरेशन, मतलब भाप, ठीक है। अब देखो टिपिकली अकरिंग व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड आर एक्सपोज टू एयर, जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो उसमें कुछ गैस वगैरह निकलते हैं ना, वही क्या है इवापोरेशन है। उसके बाद देखो डिस्टिलेशन क्या होता है, ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन दियर बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी आप अगर लिक्विड दिया जाए तो अगर उसको अलग करना है तो उसमें हम लोग कुछ बॉइलिंग पॉइंट देते हैं, ठीक है, मतलब वो गर्म हो, रिजल्टिंग इन प्यूरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड। और हमें अगर किसी भी एक स्पेसिफिक लिक्विड का मतलब प्योरिफिकेशन करना है, मान लो ये किसी कोई भी कंटेनर है, इसमें लिक्विड प्रेजेंट है और इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, तो इसमें हम लोग क्या है उस लिक्विड का स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे जिससे वह लिक्विड जो है ये वेपर बन के उड़ जाती है, ठीक है, वेपर बन के तो चली गई, बाकी जो हमारा इम्प्योरिटी था यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो इसी मतलब यहाँ पे सरफेस पे आके रुके रहेंगे और जो हमारे लिक्विड थे वो उड़ जाएंगे, ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, आप सभी ने कपूर तो जरूर देखा होगा और कुछ लोग जलाए भी होंगे। तो कपूर हमारा क्या होता है, मान लो कैम्फर है, कैम्फर मतलब होता है कपूर। अब हम इसको क्या है मतलब माचिस से इसको हम लोग जला दिए और जलाने के बाद डायरेक्ट यह गैस में उड़ जाता है, ठीक है, राख इसकी नहीं बनती है, तो ये डायरेक्ट गैस मतलब सॉलिड से हो करके डायरेक्ट गैस में चले गए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, द प्रोसेस बाय विच इज सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। जो हमारे सॉलिड होते हैं वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग थ्रू इन लिक्विड फेज, बिना लिक्विड फेज में गए हुए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रेंड्स सब्लिमेशन। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के। ओके, यूनिट नंबर 3 हमारी जो आती है वैक्यूम ड्रायर वगैरह से क्वेश्चन आता है। ये देखो राइट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर, ये सभी ने देखा होगा कि वैक्यूम ड्रायर क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो राइट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर, इन वैक्यूम ड्रायर मतलब यहाँ पे हमें पूरा प्रिंसिपल लिखना है कि ये सब मतलब कैसे थ्योरी वगैरह सब आ जाती है ना, वैक्यूम ड्रायर कैसा काम वाम करता है, ये सब हम देख लेते हैं वैक्यूम ड्रायर में। अब देखो इन वैक्यूम ड्रायर मटेरियल इज ड्राई बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम, जो हमारा जो मटेरियल ड्राई होता है मतलब सूखता है वह किसके यूज से, वैक्यूम के यूज से, तो वह ड्राई होता है। व्हेन वैक्यूम इज क्रिएटेड, जब हम लोग क्या है वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो प्रेशर इज लोअर, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, सो दैट वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर, इसीलिए वहाँ पे जो हमारा ये वाटर होते हैं वो लोअर टेम्परेचर धीरे धीरे क्या है बॉयल होने लगते हैं। हेंस वाटर इवापोरेट फास्टर, इसीलिए वहाँ से क्या है पानी जो है फटाफट इवापोरेट होने लगता है, द हीट ट्रांसफर बिकम इफिशियंट, और वहाँ पे हीट ट्रांसफर भी होने लगता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम ड्रायर। उसके बाद मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग हम किसे बोलते हैं। अब देखो ये दोनों टॉपिक आपको सेम लग रही होगी ना, लेकिन बट बहुत ही अंतर होता है। मिक्सिंग क्या होता है, मिक्सिंग इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच टू आर मोर कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर एंड कन्वर्ट टू वन फॉर्म। मिक्सिंग मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल हैं प्लस यहाँ पे कुछ पार्टिकल हैं, जब इन लोग को एक मतलब अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग, ठीक है। बट ब्लेंडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू आर मोर सब्सटेंस टुगेदर क्रिएट ए यूनिफॉर्म मिक्सचर। देखो मेन वर्ड हमारा आ जाता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, मतलब है मिलाना तो है लेकिन यूनिफॉर्म में मिलाना, मतलब बराबर बराबर से मिलाना है। ऑफन टू अचीव ए स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी, ऐसा हमें मिक्स करना है कि एक अच्छी कंसिस्टेंसी वो अचीव करे। उसके बाद टेक्सचर और कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन भी अच्छा बनना चाहिए, उसका टेक्सचर भी अच्छा बनना चाहिए, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्लेंडिंग। बाकी मिक्सिंग क्या है, दो तीन चीज मिल आपको मतलब आप लिए और फटाफट मिला दिए, ये तो हो गया आपका मिक्सिंग। जैसे सभी लोग के मतलब मसाला कुछ लोग ना मिक्सर में डाल के मसाले को मिक्स करते हैं, तो उसमें क्या है सभी लोग ये तो नहीं करते हैं कि हल्दी 2 ग्राम लो, वो उसके बाद क्या है जीरा 5 ग्राम, मतलब सभी चीज इक्वल तो नहीं लिया जाता है ना, लेकिन क्या है मिक्सिंग तो हुई ना, तो उस कंडीशन को आप बोलते हो मिक्सिंग। लेकिन ब्लेंडिंग में हर एक चीज इक्वल लेके उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो, टेक्सचर अच्छा हो, कंपोजिशन अच्छा हो, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्या है ब्लेंडिंग करनी होती है। ओके, उसके बाद देखो सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग हमारी क्या होती है, दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। यह देखो बिल्कुल आसान है, जहाँ पे हमारा सॉलिड यूज होगा वह सॉलिड मिक्सिंग हो जाएगा, जहाँ पे लिक्विड यूज होगा वो लिक्विड मिक्सिंग हो जाएगा। ओके,
द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर सॉलिड मटेरियल टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ एन टू अचीव स्पेसिफिक कंपोजिशन टेक्सचर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग क्या है सॉलिड मटेरियल को मिक्स करेंगे और वह क्या है एक मतलब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद जो हमें मतलब ये कंपोजिशन उसका अच्छा मिले, टेक्सचर अच्छा मिले और प्रॉपर्टी भी अच्छी सो मिले, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सॉलिड मिक्सिंग। ओके, अब लिक्विड मिक्सिंग क्या है, उसी हम लोग केवल क्या करेंगे वहीं पर अपना लिक्विड यूज करेंगे। ठीक है, जहां हम लोग यहाँ सॉलिड यूज कर रहे थे यहाँ पे हम लोग अपना लिक्विड यूज करेंगे। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर लिक्विड टू क्रिएट यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफन टू अचीव ए स्पेसिफिक कंपोजिशन कंसिस्टेंसी और प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा है लिक्विड मिक्सिंग। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 का। अब देखो जो हमारा यूनिट नंबर 4 होता है डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन। ये देखो बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफेस फिल्ट्रेशन क्या होता है और डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो सरफेस फिल्ट्रेशन ये होता है ए वे ऑफ क्लीनिंग ए लिक्विड आर गैस बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर दैट कैचेज पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम लोग इसे क्या है फिल्टर से पास करते हैं तो ये क्या करता है पार्टिकल को पकड़ता है एंड कीप देम फ्रॉम पासिंग थ्रू, और उसे धीरे धीरे क्या है बाहर निकालता है। अब देखो अगर ये इंग्लिश वर्ड नहीं समझ में आया तो मैं आपको अगर हिंदी में बताऊं तो ये ऐसा एक प्रक्रिया होती है जिसमें लिक्विड या गैस ठीक है को एक फिल्टर से हम लोग क्या है गुजारते मतलब पास करते हैं। उसके बाद ये सतह पर मौजूद कणों को पकड़ता है, जो कि क्या करता है जो केवल मतलब हमारे सरफेस पे ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को पकड़ता है, इसीलिए इसका नाम ही तो पड़ा सरफेस फिल्ट्रेशन। जो हमारे लिक्विड के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है इम्प्योरिटीज उसी को केवल पकड़ता है, इस कंडीशन को आप बोलोगे सरफेस फिल्ट्रेशन। और बाकी जो डेप्थ फिल्ट्रेशन होता है इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है जितने भी हमारे मतलब इम्प्योरिटी होंगे पूरी तरीके से ये फिल्टर हो जाएंगे फिल्टर मतलब वो फिल्टर के मतलब द्वारा। अब देखो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग लिक्विड या गैस को एक मोटे फिल्टर से मतलब पास करवाते हैं जो फिल्टर की पूरी गहराई में मौजूद कणों को पकड़ता है। ओके, जितने भी उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सभी को पकड़ लेता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डेप्थ फिल्ट्रेशन। बाकी सरफेस फिल्ट्रेशन केवल सरफेस पर ही काम करता है। तो आई होप आप लोग का डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखो पासौली इक्वेशन और डार्सी इक्वेशन क्या होता है। हाउ विल यू राइट टू पासौलीज एंड डार्सी इक्वेशन फॉर थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखो पासौलीज इक्वेशन से पहले आप लोग देख लो यहाँ पे पासौली कंसीडर्ड दैट फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ पे मेन वर्ड आपका आएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये पासौली के अकॉर्डिंग क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड व्हेन प्रेशर थ्रू कैपिलरी, जब कैपिलरी में प्रेशर लगता है तो वह स्ट्रीमलाइन फ्लो करवाता है। अब देखो यहाँ पे हमें मेन बात करनी है इनके इक्वेशन की। इक्वेशन हमारा क्या होता है v इक्वल टू क्या पाई डेल्टा पी आर का ये पावर 4 अपान इनफाइनाइट एल एन। ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ v का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो, बाकी n का मतलब विस्कोसिटी, और आप सभी समझदार हैं सभी को तो पता ही होगा ये सब क्या होता है क्योंकि अब आप आ चुके हैं थर्ड सेम में। अब देखो डार्सी इक्वेशन हमारा क्या होता है द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या है मेनली के ए डेल्टा पी अपान ये क्या है ईटा एल। ठीक है, एल मतलब यहाँ पे हमारा है थिकनेस, वी मतलब आप लोग देख ही रहे हैं रेट ऑफ फ्लो होता है। ये हमारा हो गया डार्सी इक्वेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये भी देख लो कि सेंट्रीफ्यूगेशन बिल्कुल आसान होता है। A process that uses fast spinning to separate different parts of mixture like liquid or particle based on their weight or size। ये मान लो आपको कोई कंटेनर है इसमें हम लोग क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग मतलब दही ये जो मट्ठे और दही होते हैं ना एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसी में बहुत ही लगता है जैसे ऐसे करके ऐसे ऐसे उसमें चलाया जाता है ना, तो वही क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन वही होता है जिसमें उसमें मतलब जो भी ये जिसका पार्टिकल वेट वगैरह कम होते हैं ना वो पार्टिकल आ जाते हैं ऊपर, तो उस कंडीशन में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब वहाँ क्या है रोटेटिंग या स्पाइनिंग फास्ट होती है, उससे उसकी हेल्प से क्या है पार्टिकल्स का जो मिक्सचर वो ऊपर आ जाते हैं जो हल्के पार्टिकल होते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 जो कि बहुत ही छोटी यूनिट है, इसमें क्वेश्चन भी बहुत कम ही पुटअप होता है। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन क्या है 10 और 7 मार्क के पूछते हैं और 2 मार्क से केवल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। क्रोमियम और निकल की प्रॉपर्टी बताना है। तो क्रोमियम मतलब क्या है ये हार्डनेस होता है और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और इसकी कंडक्टिविटी मतलब अच्छी होती है ना। अब निकिल का जो होता है ये सिल्वर व्हाइट कलर होता है और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, डक्टिलिटी होता है और इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सब हमारे क्या है क्रोमियम और निकिल की कुछ प्रॉपर्टी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं व्हाट आर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स गिव एग्जांपल। अब देखो फेरस और नॉन फेरस मेटल हमारे क्या होते हैं एग्जांपल के साथ हमें बताना है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और आप लोग इसे अच्छे से देखो। ए टाइप ऑफ मेटल दैट कंटेन आयरन, ऐसा मतलब देखो फेरस वर्ड से पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या है आयरन जरूर कंटेन होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखो इसमें क्या है ये कंटेन आयरन करते हैं हम मतलब इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। दे आर वाइडली यूज एट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये कहाँ पे यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन कोई मतलब
कह सकते हो कोई भी चीज़ अगर हमें बनाना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ मैकेनिकली स्ट्रांग। पहली बात तो ये स्ट्रांग होंगे और आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और इकोनॉमिकली भी होते हैं। हमारे जो आयरन से रिलेटेड मेटल होते हैं जैसे कि स्टील है, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील है, ये सब हैं इसके एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम बात करेंगे नॉन फेरस मेटल के। ए टाइप ऑफ मेटल दैट डज नॉट कंटेन आयरन। ये क्या है नॉन फेरस मतलब? नॉन फेरस मतलब क्या है? एब्सेंट ऑफ फेरस। और फेरस मतलब होता है आयरन, मींस क्या है? वहां पे आयरन नहीं प्रेजेंट रहेगा। ए टाइप ऑफ मेटल दैट डज नॉट कंटेन आयरन। ए नॉन फेरस मेटल इज ए मेटल इंक्लूडिंग एलॉय। इसमें क्या है हमारे बेसिकली होते हैं एलॉय दैट डज नॉट कंटेन आयरन। और ये एलॉय जो होता है आयरन अपने साथ नहीं लेता है इन एप्लीकेबल अमाउंट। अब देखो ये जो एप्लीकेबल मतलब होता है नॉट कंटेन आयरन, ठीक है, वही वर्ड यहाँ टोटली लिखा गया है कि इसमें आयरन का कोई रोल नहीं होता है और ऊपर वाले में आयरन भर भर के प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो कम समय में हम लोगों ने 5 यूनिट अपना कवर किया, जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले थे सभी को मैं यहाँ आप लोग के सामने डिस्कस कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का देखना है ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक वहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, फटाफट आप नोट्स लो। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।